हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और मछुआ प्रकोष्ठ के संयोजक जयप्रकाश निषाद जी। सर, आप लोग जिले जिले में घूम के निषाद सम्मेलन कर रहे हैं। निषाद सम्मेलन के पूरे मकसद क्या है इस पूरे कार्यक्रम? पूरे उत्तर प्रदेश में ये मछुआरा समाज के साथ उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इनको गुमराह करके रास्ते से भटका दिया गया और इन लोगों ने एक उम्मीद लेकर के पीछे चल पड़े। लेकिन आज पूरे जोर शोर से तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया, लेकिन उसका कोई लोगों का सही रास्ता नहीं मिला। आज ये समाज पूरी तरह से मछुआरा समाज अपने आप को ठगा और भटकाया हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए सही दिशा में चलने का हमेशा निरंतर प्रयत्न कर रहा है। जिन्होंने भटकाया, जिन लोगों ने समाज के हक हिस्से को केवल परिवार में निहित कर दिया, परिवार में परिवारवाद चला करके पूरे समाज का नुकसान करना शुरू कर दिया। अब समाज इस नुकसान को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसलिए अपनी बात ठीक ढंग से सभी जिलों में के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये निरंतर कार्य कर रहा है और समाज एकजुट हो गया है, एक साथ हो गया है। किसी भी ऐसे समाज के मछुआरा समाज के अधिकार को कोई लूटने का प्रयास करेगा तब लूटने नहीं दिया जाएगा। सर, संजय निषाद हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं। वो कहते हैं कि हमने मछुआरा समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो हमारे समाज के लोगों को भटका रहे। तो सर, ये समझ में नहीं आ रहा। मछुआरा समाज के लिए किया तो है, बहुत अच्छा किया। आज मछुआरा समाज के लिए इतना अच्छा कानून बन गया, उन्होंने बना दिया कि जो पहले तालाब मछुआरों को मिलते थे, आज वो इतनी आसानी से उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं। वो सारे तालाब जो पट्टे मिल रहे हैं, कुछ मानक थे, मस्जिद सहकारी समितियों को शोषण किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया रहा है। यही तो विकास किया उन्होंने। सारे मत्स्यजीवी सहकारी समिति के संगठन के लोग रात दिन परेशान हैं, वो सुचारू रूप से अपने संगठन का काम कर नहीं पा रहे हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है और उनके साथ उगाही का काम किया जा रहा है। तमाम इस तरह के जो है प्रोपोगंडा चला करके उनको सही दिशा में काम करने के, जबकि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी सोच ला करके ये मत्स्य संपदा योजना लाया उन्होंने और इस समाज को विकसित करने के लिए लाया, लेकिन ठीक ढंग से उस कार्य को होने नहीं दिया जा रहा है। आज मछुआ समाज बहुत आहत है और जगह जगह उनके साथ जो उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनके साथ ठीक ढंग से उनके अधिकार को उनको नहीं पा रहे हैं। आज कम पढ़े लिखे लोग होने के नाते इनकी आज मछुआरा समाज पूरे देश में, जो इस देश की जीडीपी है उसमें 1% केवल मछुआरा समाज का जीडीपी है। 61% पूरे देश में मछुआरे आज भी बेरोजगार हैं। सर, संजय निषाद कह रहे हैं कि अन्य पार्टियों के लोगों ने हमारे समाज को ठगा है, अब हमारे डंडे में किसी का झंडा नहीं लगेगा।
देखिए, कोई भी गलत रास्ता ठीक नहीं होता है और गलत बातें कह करके किसी को गुमराह करके आगे बढ़ा करके उनके साथ जुल्म अत्याचार हो तो निश्चित तौर पर यह समाज अब महसूस करने लगा है कि मेरे साथ न्याय नहीं बल्कि समाज के लोग ही मेरा नुकसान कर रहे हैं। आज जो लोग समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और समाज को लूटने लगे तो ये समाज कैसे विकसित होगा? आपका कहने का मतलब ये समाज विकसित नहीं हो सकता। आज जो इनको अधिकार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आपके हाथ में आज पूरे गांव तमाम तरह के इस तरह से बहुत सारी योजनाओं का गलत प्रचार करने का लोग काम कर रहे हैं। इस पे लगाम लगाना चाहिए और जो हमारी सरकार ठीक ढंग से जो काम कर रही है वो सही दिशा में काम कर रही है तो सही दिशा में बताना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समाज के लोग पहले से उनके साथ कदम से कदम मिला करके रहे हैं, लेकिन आज धमकी दिया जाता है कि आज मेरे साथ आओ, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तुम भारतीय जनता पार्टी में रहोगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, धमकी देता कौन है? तुम्हारे ऊपर जो है ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। धमकी देता कौन ये है? अच्छी बात नहीं है। धमकी देता चाहे कौन जो है? भी धमकी देता हो, ये धमकी अब नहीं चलेगी। ये घुड़पी या तुड़पी चलेगी नहीं। आप समाज जान गया है, आपको जो असली जमीन दिखाएगा उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। मछुआ प्रकोष्ठ के आपसे संयोजक है प्रदेश के, आपने क्या किया मछुआ समाज के लिए? देखिए, मछुआरा प्रकोष्ठ ये पार्टी का एक संगठन है। इस संगठन उनको सही दिशा में बताने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। हम लोग इन लोगों के जो सही नियम कानून है वो इन तक पहुंचाते हैं। इस प्रकोष्ठ के पास कोई धन नहीं होता है, कोई बजट नहीं होता है कि इनके लिए कुछ दे दिए जाए। इनको रास्ते दिए जाते हैं। इनको आज सरकार जिनके हाथ में सारा पावर दिया है, आज मत्स्य विभाग का, तो सारा पावर तो उनके पास है। उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नीति जो बनाई है उसको अच्छा से इनके तक पहुंचाना चाहिए, इनको उसका लाभ दिलवाना चाहिए। आप उस पद पर रहते हुए इस देश की सरकार चाहती है, प्रदेश की सरकार चाह रही है कि इनका लाभ हो, आप नहीं लाभ दे पा रहे हैं, तो इसलिए आपकी नाकामी साबित हो रही है। आप किसी काम के नहीं हैं, ये समाज समझ चुका है। समाज जान गया है कि अब ये हम लोगों के काम के लायक नहीं है, इसलिए समाज एक नए रास्ते की तलाश में है, वो खुद अपना रास्ता तैयार करेगा। सर, आप भी मछुआ समाज की बात करते हैं, संजय निषाद भी बात करते हैं। अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले बस्ती में मछुआ समाज के साथ दुष्कर्म हुआ था। परिवार के पति पत्नी ने दोनों लोगों ने आत्महत्या कर ली। सर, वो मुद्दा कोई उठाने वाला? देखिए, कहीं भी जुल्म अत्याचार और किसी के साथ अन्याय होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। योगी सरकार में कोई भी गुंडा माफिया जुल्म करके बच नहीं सकता। उसकी निश्चित तौर पर उसके जांच चल रही होगी। उसके साथ जिस दिन वो पूरी साक्ष्य के साथ उसको सबूत मिल जाएगा, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं से उनको बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। बिहार में जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आप भी क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, पहले जो कहे थे वो करके दिखाएं। उन्होंने कहा था कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे हम सबसे पहले समाज का आरक्षण दिलवा देंगे। वो आरक्षण दिलवाए, जनगणना के बाद में करें। समाज ये नहीं चाहता है। समाज चाहता है कि जो कहें वो करके दिखाएं समाज के लिए, फिर जनगणना की बात करें। वो उनसे जनगणना की बात सुनना नहीं चाहता है कोई। वो जनगणना की बात करके समाज को भुलवाने का, लम्ब चूस देने का काम ना करें। वो पहले जिस बात को कहे थे, जिस बात के लिए वो जो है तीनों सदनों में है, एक बेटा एक सदन में है, अपने खुद एक सदन में है, दूसरा बेटा दूसरे सदन में है, यानी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब में है। तो अब वो सही बात करें और जो बात समाज के लिए कहे थे
वो समाज को करके दिखाएं। समाज मांगना चाहता है, वो जानना चाहता है कि कब करेंगे। आपने बहुत भुलवा लिया, अब आपकी बात को सुनने वाला नहीं समाज आपको पटकनी देने वाला है। और समाज के साथ आपने जो जुल्म अन्याय किया है, वो जुल्म अन्याय का जवाब सूद समेत लेगा समाज, निश्चित तौर पर मानने वाला नहीं है, अब जाग चुका है। जयप्रकाश निषाद क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, सरकार समय समय पर, निश्चित तौर पर हम समझते हैं मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, ऐतिहासिक काम, आज तक किसी सरकार में कुवत नहीं थी कि इतने बड़े फैसले और निर्णय लेकर के दिखा दें। रहा सवाल जनगणना का, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं। आपने देखा जो सबसे जटिल काम था धारा 370, उसको भी हटा करके इस देश की सरकार ने दिखाया। लोगों ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण देने की बात, वो भी जो है बिल पास हो गया। अब लोग चाहते हैं, देखिए इस देश की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये निश्चित तौर पर ये अपने घर परिवार के लिए काम नहीं करते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं। और देश के लिए जब काम करते हैं तो देश के हित में जो भी ज़रूरी होगा वो काम जरूर करेंगे, ये पूरे देश को विश्वास है। आप लोग कह रहे हैं कि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं लिया है, इसीलिए इनको देश की मिट्टी का सहारा लेना पड़ा। अब देख लीजिए, दूसरे सरकारों में आए दिन बम धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बॉर्डर पर लोग सुरक्षित नहीं होते थे, लोगों के साथ जुल्म आए दिन आतंकवादी घुसपैठी होती थी। लेकिन आज की तारीख में जाके देखिए, बॉर्डर के लोग सुरक्षित हैं, 12 बजे रात को भी अपने बॉर्डर पर आराम से घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन 6 दिन ढलते ही दूसरी सरकारों में कोई घरों से नहीं निकलता था, लेकिन आज पूरा आज़ाद होकर के बॉर्डर पर लोग आज़ादी मनाते हैं और जब मर्जी घर से बाहर जाएं, जब मर्जी घर में आएं, ये उन लोगों को आज़ादी मिल गई। तो इससे प्रतीत होता है कि ये सरकार काम कर रही है। आज देखिए, विश्व में अपने देश की तूती बोल रही है, हर देश आज अपने देश की सराहना करता है कि शासक हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। ये है हर देश का हर शासक इनके कार्यों से इतना जो है संतुष्ट है। आपने देखा होगा अभी बहुत ऐसे कारनामे जो करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है, दूसरी सरकारों में सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कार्य। अब विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है, जिस तरह से सीबीआई ईडी लगातार विपक्षी नेताओं पर छापेमारी कर रही है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है, उनके नेताओं पर क्यों नहीं सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है? देखिए, ये तो भ्रष्टाचार के लिए ईडी और सीबीआई ये सतत प्रक्रिया है। हर वक्त जब भी भ्रष्टाचार होगा तो ये जो भी एजेंसियां हैं ये जांच करके ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करती हैं, समाप्त करके इस देश में अमन चैन कायम करती हैं। अगर इनका जो है शिकंजा ना हो तो ऐसे भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाएंगे और देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए एजेंसियों का होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को निश्चित तौर पर जांच करके उनको हम और आप सभी लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्री बने सर? देखिए, ये सरकार का विषय है, मंत्री बनाने का काम हम लोग नहीं करते हैं। सरकार मंत्री बनाती है और बिगाड़ती है। हमारे पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग काम करते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे, बीजेपी साफ हो जाएगी। ये तो वक्त बताएगा कि वो 80 जीतेंगे कि 8 जीतेंगे, ये अभी हम नहीं बता सकते। जब सामने आएगा तो पता चल जाएगा। 2019 में भी पता चला और 2014 में भी उनको पता चल गया और आगे 24 में भी पता चल जाएगा। धन्यवाद। ये थे जयप्रकाश निषाद जी, जिन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में जैसे पता चला था वैसे आने वाले 2024 के भी चुनाव में पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सद्दाम खान, विजन भारत, सिद्धार्थनगर।